मैं और मेरी बहन एक पुराने से घर में रहते थे जब हम यंग थे। वो घर बहुत ही पुराना था पर बहुत बड़ा था। उसका एक प्यारा सा यार्ड भी था जिसमें एक एप्पल का ट्री था जिस पर चढ़कर हम मस्ती करते थे और कहीं सारे एप्पल तोड़ते थे। और हमारा घर एक आइसोलेटेड घर था। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घर नज़र आता था। खैर, एक शाम की बात है जब मैंने अपनी बहन को फोर्स किया कि वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेले और वो मान गई। हमारे घर में एक छोटा सा तैरखाना भी था पर उसमें जाने को मेरे मॉम एंड डैड ने मना किया था। लेकिन जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब मैं एक्साइटेड होकर उस तैरखाने में जाकर छुप गई और मेरी बहन समंथा मुझे ढूंढने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कब वो मुझे ढूंढते ढूंढते वो बाहर चली गई और मैं नीचे ही बैठी रह गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई तो मैं उसकी तलाश में बाहर गई। जैसे ही मैंने हमारा घर का यार्ड क्रॉस किया मैंने देखा कि मेरी बहन ज़मीन पे पड़ी है। मैंने उसी को किसी तरह से उठाया और उसको घर लेकर गई और मैंने उसको उसके बेडरूम में लेटा दिया और मैं उसकी इस हालत को देखकर घबरा गई और अपने रूम में जाकर सो गई। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी मॉम एंड डैड की आवाज़ आ रही है और मेरे मॉम बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरे घर पर हमारे चर्च के प्रीस्ट आए हुए थे जिनको मैं अच्छी तरह से जानती थी। फिर मैं जैसे ही उस बेडरूम में गई तो मेरे डैड ने मुझे कहा अपने बेडरूम में जाओ, जब तक मैं बोलूँ ना बेडरूम से बाहर मत निकलना। लेकिन मैं अपने डैड को पूछने लगी कि आपने दीदी को इस तरह से बेड और चेन से क्यों बांधा हुआ है, तो उन्होंने कहा तुम अपने बेडरूम में जाओ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा देखना चाहती थी कि ये सब मेरे घर में हो क्या रहा है, ये यहाँ पर प्रीस्ट क्यों आए हुए हैं। लेकिन मैं अपने डैड की इस बात को सुनकर अपने बेडरूम में चली गई। लेकिन मेरी दीदी का रूम मेरे से अटैच था और मेरे रूम में एक छोटा सा कॉर्नर विंडो भी था जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी दीदी के बेडरूम को देख सकती थी। मैं उस कॉर्नर विंडो पे गई और मैंने देखा कि मेरी दीदी बेड से और चेन से बंधी हुई है। ठीक उनके सामने प्रीस्ट फादर खड़े हुए हैं और मेरे मॉम एंड डैड फादर के बाजू में। जैसे ही फादर ने बाइबल के वर्स स्टार्ट किए पढ़ने के लिए वैसे ही बेड अचानक से हिलने लगा और शीशे, कांच के शीशे टूटने लगे और विंडो के शीशे भी टूटने लगे। एक शीशा टूटता हुआ ठीक फादर के सामने आया और फादर को चिरता हुआ गिर गया और मेरी दीदी बेड पर लेटे हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सारा नज़ारा देखकर मेरी मॉम डर गई और वो नीचे गिर पड़ी। अब मेरी दीदी बेड से उतरी और वही चेन जिससे उनको बांधा गया था वो चेन लेकर मेरे डैड को मार दिया और मेरी डैड नीचे गिर पड़े। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मैंने देखा मेरी दीदी कुछ अजीब सा पढ़ रही थी, ना जाने वो कौन सी भाषा या लैंग्वेज थी। उनके मुंह से मैंने आज तक ये लैंग्वेज या भाषा ना सुनी थी, ना ये तो ना उनकी आवाज़ तक थी। फिर मैंने देखा मेरी दीदी वही चीज़ बोलते बोलते वो विंडो की तरफ गई और बोलते बोलते वहाँ विंडो से गिर पड़ी। मैं आज 18 साल की हो गई हूँ। मैं एक ऑर्फनेज में रहती हूँ और आज जब भी मैं रात को सोती हूँ मुझे वही बात याद आती है और वही नज़ारे मेरी आँखों के सामने आते हैं और मैं काँप जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं सोना जाती हूँ और अपने कमरे के विंडो को देखती हूँ मुझे वही चीज़ नज़र आती है जो मेरी दीदी बोलते बोलते उनके कमरे के विंडो से कूद पड़ी।